अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहर बानो आवान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय आबी जारहियत और सैलाबी रैलों से होने वाली तबाही की। तो आपको बताएंगे कि भारत की आबी जारहियत के बायस मुल्क के बड़े दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। सैलाबी रेलों ने बस्तियां उजाड़ कर रखती हैं, खेत खलियान दरिया बुर्द हो चुके हैं, लोग घरों से नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। खौफ की एक फजा छाई हुई है। लोग अपनी जानें, बच्चों और मवेशियों को बचाने के लिए बेयारों मददगार महफूज ठिकानों की तलाश में नजर आते हैं। अगर दरियाए सतलुज की हम बात करें तो हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा है, जो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब को जाहिर करता है। बहावल नगर में चौका बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है, राबिता सड़कें भी कट गई हैं। बिल्कुल जी, इसी सवाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर PDM में हमीदुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, काफ़ी नुकसान भी हो चुका हुआ है। आने वाले दिन में कौन से खतरात आप देख रहे हैं और ख़ास तौर पर सैलाब जो है मज़ीद कौन से इलाकों को हिट कर सकता है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया कि आप हमें मौका देते हैं कि हमारी आवाज़ इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए लोगों तक पहुँचे और आप हिस्सा बनते हैं इस अच्छे काम का। आते हैं आपके सवाल की तरफ। इस वक्त जो सूरत हाल है वो पहले से थोड़ा सा गंभीर होती जा रही है। पहले भी तारीख के जो हैं वो बदतरीन सैलाब जो पाकिस्तान की तारीख के कहा जा सकता है कि तीनों दरियाओं में सैलाब कभी इकट्ठे नहीं आए, और इस दफ़ा तीनों जो मशरकी दरिया हैं उनमें सैलाब सारे के सारे इकट्ठे आ गए। तो एक तो वो भी आए हैं तो वो बड़ी बड़ी पीक के साथ आए हैं। जो रावी का सैलाब है ये 1988 में आया था, उसके बाद इतनी बड़ी शिद्दत का सैलाब अब आया है। और इसी तरह जो जो दूसरा चनाब का है वो भी, जी उसने भी अपना रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए हैं। और जो सतलुज है उसमें भी जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है ना इतना बड़ा सैलाब आया। अच्छा, इसमें अब जो सूरत हाल मौजूदा है, एक एक फ्रंट है जो रेला आगे जा चुका है, जो चनाब में मुल्तान में से भी गुजर रहा है, आगे पांचजन्नत की तरफ जा रहा है। दूसरा जो रावी वाला है उसने सिदनाई पे 1,61,000 के करीब वो वहां से गुजर के अब आगे जा रहा है चनाब की तरफ, जो कबीर वाला में जाके मिलेगा। फिर उसके बाद जो सतलुज है उसका उसने जो पहले जो आप बता रहे थे खुद, वो अब उससे बढ़ के अब 3,11,000 हो गया, और उसके मजीद बढ़ने के चांसेस भी हैं क्योंकि इसमें बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसका जो सतलुज में यह है कि हम पिछले कोई 10 दिन से लगे हुए थे, और रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन से पहले हमने लोगों को वहां से इनखलाब यकीनी बनाया था। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं ठीक हुआ। है मलिक साहब, लोगों को नुकसान तो इनखला करवाने में आप कामयाब हुए। ये कहिएगा कि अभी जो भारत की जानिब से रैला छोड़ा गया है चनाब और सतलुज में, ज़्यादा खतरा कौन से एरियाज में है वो कहिएगा, और कौन से ऐसे इकदाम हैं जो अभी भी करने की ज़रूरत है हमें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी एक रेला तो ये था, एक फ्रंट ये है। दूसरा फ्रंट ये है कि इंडिया की तरफ बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, और इंडिया जो है वो खुद भी पूरा पंजाब जो ऑलमोस्ट उनका भी डूब चुका है। और वो जो बारिशें हुई हैं चूँकि उनके डैम जो है तो फिल हो चुके थे, तो डैम के अंदर गुंजाइश से अब वो पानी ज़्यादा था, तो एक वो भी आ रहा है। दूसरा साइट्स जो है ना, जो कैचमेंट एरिया से नीचे बारिशें होती हैं वो फिर उसमें पॉन्ड्स में यानी डैम्स में नहीं जाती, वो फिर सीधी आ जाती है आगे, तो वो भी साथ शामिल हो गई हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तरबेला जो सतलुज है हम्म। उसमें 3,11,000 हो गया। चिनाब में जो है ना वो तकरीबन 5,49 तक गया है, अब वापस रिसीड होना शुरू हो गया है। और जो रावी है उसमें अभी जसड़ के मुकाम पर जो है ना वो तकरीबन 89,000 का जो है ना वो रेला है, जो पहले 50,000 पे आ गया था, तो 40,000 का तकरीबन इजाफा हो गया है। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो इस तीनों दरियाओं में जो पिछले वाला रेला है, क्योंकि पहले एक जी दफा एक रेला गुजर चुका है, उसने तमाम के तमाम जो बंद है, जो उनके कच्चे मकानात हैं, उनको उसने गीला कर दिया, नरम कर दिया। तो उससे ये है कि अब नया आने वाला जो है वो फ्लड वो इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता नया है। आने वाला तो जो इसलिए फ्लड है पानी वो जो है इंतहाई जो ख़तरनाक डिप्रेशन साबित हो के सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हमीदुल्लाह मलिक साहब आप वक्त दिया और सूरत हाल जो है काफ़ी गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है और हम देख रहे हैं कि ये पहला मौका है कि तीनों दरियाओं में इकट्ठे जो है वो तगयानी की सूरत हाल है और काफ़ी इलाके जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। एक नया रेला बहुत से इलाके जो है मुतासर हो सकते हैं, लोग अभी भी इसको सीरियस नहीं ले रहे, अपने घरों को नहीं छोड़ रहे, समझ रहे हैं कि जो सैलाब था वो गुजर गया। नहीं, अभी मजीद भारत की जानिब से रैले छोड़े जा रहे हैं जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जो भी हुकूमत की जानिब से या NDMA या PDMA की जानिब से आपको मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, मोबाइल पर भी बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, उनको सीरियस लें। बिल्कुल। और अब इस वक्त बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे उमर शहजाद भट्ट से। उमर, आप बताइएगा हेड मराला पर इस वक्त क्या सैलाबी सूरत हाल है और कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में। गुज़श्ता रात से सियालकोट भर में जो है वो तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है। गुज़श्ता रोज़ हेड मराला के मुकाम पर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख क्यूसिक पानी का रेला जो है वो दाखिल हो रहा था। इसके अलावा कल शाम से जो है वो इस पानी में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा था। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त 5,50,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ पर दाखिल हो रहा है और उसी तरह 5,50,000 क्यूसिक पानी का रेला जो है वो यहाँ से खारिज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि दरिया चिनाब के अपर कैचमेंट एरियाज में जो है वो मुसलसल बारिश हो रही है, जिस वजह से पानी जो है वो बतदरीज इसमें इजाफा होता चला आ रहा है। हम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इंतजामात की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 11, 22 और दीगर जो महकमा जात हैं उनको मुसलसल जो है वो अलर्ट रहने का आर्डर दे दिया गया है और मुसलसल अलर्ट है और लोगों को जो है वो आगाह कर रहे हैं कि वो लोअर एरियाज में ना जाएं। जी, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हेड सुलेमान की में क्या सूरत हाल है? बताया जा रहा है कि 1,22,590 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास अहमद। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हवेली लखा, दरिया सतलुज, हेड सुलेमानकी के मुकाम पर भी हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानब से छोड़े गए पानी के पेश नज़र ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त दरिया सतलुज, हेड सुलेमानकी के मुकाम पर 1,24,590 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। बात करते चलें इस वक्त दरिया सतलुज, हेड सुलेमानकी के मुल्का इलाकों की, तो तमाम जो नज़दीकी इलाका जात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज, हेड सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है, जिसके बायस तमाम जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बात करते चलें मुल्का इलाकों की तबाहकारियों की, तो उसमें वासु सालम, जोधे के, दराज के, अहमद बख्श जिंदे का, उसके अलावा कायम जिंदे का, साथ साथ करीबी जो भी मुल्का इलाक़ हैं वो तमाम जो हैं वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल की वजह से यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। बात करते चलें हेड गन्ना सिंह के मुकाम पर पानी के बहाव की, तो वहाँ से तकरीबन 2 लाख का क्यूसिक का रेला जो है वो वहाँ से गुजर रहा है, जो कि हेड सुलेमानकी से गुजरने के बाद मजीद तबाही बचाएगा। तबाही के हवाले से बात करते चलें तो दरिया सतलुज, हेड सुलेमानकी के मुकाम पर इस वक्त तमाम जो नज़दीकी आबादियाँ हैं वो सारी की सारी दरिया की लपेट में हो चुकी हैं। इंतज़ामिया की जानब से तमाम जो हुकूमती इमदाद कार्रवाई हैं वो भी की जा रही हैं और इंतज़ामिया की जानब से तमाम तर जो सूरत हाल है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और तमाम जो चीज़ें हैं सैलाबी सूरत हाल के हवाले से उनको जो है वो मुकम्मल मज़ीद जो इंतज़ामिया है वो तमाम तर हिफाजती इक़दाम करने में मसरूफ़ है और इलाका मकीनों को नकल मकानी करने में भी जो है मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं। जी, और हम देख रहे हैं कि मुल्तान में भी इस वक्त काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी पहुँचे हैं। इमदादी कैंप्स का उन्होंने दौरा किया, लोगों से मुलाकात भी की है। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये जानेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी, दरिया चिनाब का सैलाबी रेला इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तकरीबन 5 लाख क्यूसेक पानी दरिया चिनाब में से गुजर रहा है और मुल्तान में तकरीबन 130 से ज़ायद देहात जो है इस टाइम पानी के अंदर डूब चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुजफ्फराबाद का इलाका है, मौजा जकड़ी, और इस इलाके में इस टाइम पानी की सतह जो है वो खासी बुलंद हो चुकी है। गुज़िश्ता रात से पानी आना शुरू हुआ है और इस टाइम तकरीबन जो बंद के करीब है 4 से 6 फुट तक पानी मौजूद है। और जिस जगह पे हम मौजूद है यहाँ पर खाई है और इस खाई में पानी की जो यहाँ पर गहराई है वो तकरीबन 12 से 14 फुट तक है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। आप बताएं, ये पानी जो है वो गुज़िश्ता रात तो यहाँ पर नहीं था, मतलब किस टाइम आया है और कितनी एक आबादी है, लोगों ने नकल मकानी की है नहीं की, क्या सूरत हाल है? रात को 1:30 बजे आया है। पहले टाइम थोड़ा था, मगरिब के टाइम थोड़ा थोड़ा आ रहा था। रात को 1:30 बजे जल्दी से हम नहर पे आए हैं। अब इस टाइम तक हमारे कुछ बच्चे अंदर हैं, कुछ सामान भी पड़े हैं, जानवर हम ले आए हैं बस। अच्छा, तो जब ये पानी आया तो आप लोग सो रहे थे या उस टाइम कोई निगरानी भी कर रहे थे कि पानी आना है? इंतज़ामिया में से कोई यहाँ पर पहुँचा है? इंतज़ामिया में से अभी तक कोई नहीं पहुँचा, तो हम अपनी निगरानी में पहले थे।
हमारे साथ पानी आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था। रात को 1:30 बजे फुल आया है, हम जल्दी से निकले हैं। जी देख रहे हैं यहाँ पर पीछे स्कूल भी है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। 2014 के सैलाब में भी ये तमाम इलाका शदीद मुतासर हुआ था और आज वही सूरत हाल दोबारा से पैदा हो रही है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये तमाम इलाका जो है ये शेर शाह बंद के करीब है। इससे पहले मुल्तान शहर के करीब सूरज मियानी, इस कासिम बेला, ये तमाम इलाका जो है वो भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। शेर शाह, मुजफ्फराबाद, हर तरफ पानी पानी और अगले 24 से 36 घंटों के दौरान दरिया चनाब में पानी की सतह में मज़ीद इजाफे का खदशा है, जिसकी वजह से इन इलाकों को मज़ीद नुकसान पहुंच सकता है। जी एक ब्रेक ले रहे हैं अभी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको जी खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। बीजिंग के तारीखी तियानमेन स्क्वायर पर दूसरी जंग अज़ीम में जापान की शिकस्त की 80वीं सालगिरह के मौके पर चीन ने अपनी अस्करी ताकत का शानदार मुजाहरा किया। चीन ने फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री फ़ौज के जदीद हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैनुल बर्र आज़मी एटमी हथियार दुनिया के सामने रख दिए। सदर शी जिनपिंग ने फ़ौज को वर्ल्ड क्लास मिलिट्री क़ुव्वत बनाने के अज़्म का इजहार करते हुए ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि चीन की तरक्की और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। इसी पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाजिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं, जबकि खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैं रिटायर्ड कोमोडोर, दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर साहब आपकी जानिब। डॉक्टर साहब आप क्या समझती हैं चीन की 80वीं फतह की सालगिरह पर मुनक्किद ये फ़ौजी परेड हम देख रहे हैं कि 4 ममालिक को बुलाया गया है, जिनमें शुमाली कोरिया है और रशिया है, पाकिस्तान है, और हम देख रहे हैं कि बाकी जो ममालिक हैं उनको नहीं बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात कि भारत इसमें नहीं था, भारत को नहीं दावत दी गई। क्या समझती हैं आलमी सिफारतकारी में ये जो इशारा है ये किस तरफ जा रहा है? ये जैसे कि हमारे नाजरीन को पता है कि पहले एससीओ मीटिंग जो है वो हुई है और उसके जो है वो एक दिन के वक्फे के बाद जो है वो विक्ट्री डे परेड थी और सब कुछ पहले से प्लान था। ये किसने आना है, किसने नहीं आना है, कौन सा प्रीमियर इनवाइटेड होगा। तो एससीओ के तकरीबन तमाम ही लोग जो मेंबर स्टेट्स थे, पार्टनर्स थे, जो ऑब्जर्वर्स थे, वो परेड में मौजूद थे। मोदी नहीं मौजूद थे बिकॉज वो इनवाइटेड नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा जो एससीओ के मेंबर नहीं हैं वो लोग भी पूरी दुनिया से जो है फिर बाद में विक्ट्री डे की परेड के लिए आए, जिसमें स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिसो हैं, जिसमें जो है वो नॉर्थ कोरिया के प्रीमियर हैं और जिसमें जो है बाकी जो और जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। तो जो आपका सवाल ये था कि मिलिट्री आर्सनल की परेड हुई है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और फिर एससीओ के साथ इसकी रेलेवेंस जो है और इतना बड़ा इवेंट होना, तो आप बिल्कुल ठीक तरफ इशारा कर रही हैं। ये इस साल का सबसे बड़ा बायलैटरल इवेंट बन गया है क्योंकि ये एससीओ के साथ जुड़ गया है, जिसमें एससीओ के जो हेड ऑफ स्टेट मीटिंग हुई, फिर उसमें जो बायलैटरल हुए, फिर इस परेड में जो शुरका थे उनकी अपनी बायलैटरल्स भी हुई। तो ये एक किस्म की बायलैटरल मीटिंग्स का एक एवेन्यू बन गया, जिसमें चाइना और रशिया ने साइबेरियन गैस पाइपलाइन जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट किया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो मिले सदर पुतिन के साथ और बहुत डिटेल में उनकी डिस्कशन हुई। ईरान, चाइना और रशिया की ट्राइलेटरल हुई। स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट जो हैं उनकी सदर पुतिन से मुलाकात हुई। तो बड़ी थरथली पूरी दुनिया में मची हुई है दो बातों की वजह से। एक तो ये कि जो ऑपरेशन बनियान मरसूस है उसके बाद पहली दफा जो चाइनीज मिलिट्री आर्सनल है वो प्रैक्टिकली एक काइनेटिक सिचुएशन में आजमाया गया और उसके बाद वो कामयाब रहा। तो फिर जो ट्रेजेक्ट्री है, जो देखने का एंगल है चाइनीज जो है वो जंगी साजो सामान को, वो पूरी दुनिया में उसको डिफरेंट एंगल से देखा गया है और उसका सारा क्रेडिट जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो है वो फतह पे जाता है, वो जो हम पे जंग मुसल्लत की गई थी। और साथ में ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट बन गया कि परेड तो ठीक है, एक आप अपनी फतह का 80 साल गुजर गए हैं, आप उसकी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने जो वेटरन आपके अभी तक हयात हैं आप उनको चेरिश कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बायलैटरल हैं वो मुझे लगता है कि बहुत पिविटल हैं अगली आने वाली
बिल्कुल जियोपॉलिटिक्स के लिए अगर डॉक्टर आप साहिबा, उनको आपने बिल्कुल extensive दुरुस्त कहा कि जो डिफरेंट इवेंट्स हुए हैं उसके काफ़ी इम्पैक्ट भी हमें नज़र आएंगे आने वाले दिनों में। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपको क्या लगता है इस ब्लॉक के हवाले से आप क्या कहेंगी? अमेरिका ने चीन, रूस और शुमाली कोरिया पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया है और अब हम देख रहे हैं क्या दुनिया वाकई एक नए ब्लॉक में दाखिल हो रही है? और इसमें अमेरिकी सदर का जो आज का बयान है उसको भी एलैबोरेट कीजिएगा। जी, ब्लॉक नहीं, हम हमारे समझने की बात ये है कि ये कोई ब्लॉक फॉर्मेशन नहीं है। हम ब्लॉक पॉलिटिक्स से बाहर आ रहे हैं, हम मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम इंक्लूसिव जो रीजनल अरेंजमेंट्स हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, हम इंडिविजिबल सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स में, खास तौर पे ग्लोबल साउथ जो है वो किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ब्लॉक इतना बड़ा कैसे हो सकता है? दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी के रिप्रेजेंटेटिव देखें, 1/3 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एससीओ मेंबरान थे, और आप उनमें मल्टीप्लाई कर लें वो गेस्ट जो कि आए हुए थे विक्ट्री परेड को जो है वो उस सेरेमनी के लिए, तो ये 50% से ज्यादा दुनिया की पॉपुलेशन बन सकती है। तो ये कोई ब्लॉक की फॉर्मेशन है नहीं। स्लोवाकिया के सदर फिट्सो जो हैं वो नेटो का हिस्सा है, शेंजन का हिस्सा है, वो ईयू का हिस्सा है, तो वो अपने सारे ब्लॉक छोड़ के यहाँ पे किसी ब्लॉक का तो हिस्सा नहीं बन। ये ब्लॉक की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है आने वाले दिनों के लिए जो हमारी इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसका विन विन होना, और आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा कर जाना कि जिसके अंदर हर मुल्क के पास अपनी हैसियत के मुताबिक डिटरेंस भी हो, और वो उस डिटरेंस को होल्ड करे और कंट्रोल करे, और अपनी सिक्योरिटी अपने साथ वाले पड़ोसी की सिक्योरिटी की बेस पर उसको एक्सरसाइज ना करे। तो ये दो चीजें जो हैं ये अच्छा डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आप कह रही हैं कि अगर ब्लॉक नहीं भी बन रहा है तो अमेरिका में क्यों इतनी परेशानी जो है वो देखी जा रही है और थतल्ली जो है पूरी दुनिया में क्यों मची हुई है? फिर उनकी वजह ये है कि जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ है, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जैसे इनके इवन मैं तो यूनाइटेड नेशन को भी यही समझती हूँ, तो खास तौर पे जितने जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो ब्रेटन वुड में बनाए गए और सजेस्ट किए गए, उन सब की डिमाइस हो जाएगी अगर ये सारे मुल्क मिलकर अपनी नेशनल करेंसीज में एक दूसरे के साथ कारोबार करेंगे या बार्टर करेंगे, और बजाय इसके कि वो वहां पे मिलिट्री बेसिस की बात करें और ये कहें कि तुम मेरे साथ हो, नहीं तो फिर तुम किसी और के साथ हो, तो ये सारी पॉलिटिक्स जो है जब ये खत्म हो जाएगी तो ये डायरेक्ट थ्रेट है वेस्टर्न हेजमनी को, और डी डॉलराइजेशन का इसमें खदशा है। जब तमाम मुल्क अपनी नेशनल करेंसीज में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगेंगे तो जो डॉलर है वो डेफिनेटली मार्जिनलाइज होगा। जब ईरान, चाइना और रशिया बैठकर डिफेंस और इकोनॉमिक एग्रीमेंट करते हैं तो ये तीन ममालिक जो हैं, चाइना एक बहुत बड़ा एनर्जी का कंज्यूमर है और रशिया और ईरान जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, तो ये बड़ी थ्रेट की बात है। क्योंकि हमने देखा कि शाहज़ साहिबा ताकत का मुजाहरा भी किया गया और तमाम जो एटमी हथियार हैं वो सारे दिखाए भी गए। ज्वाइन कर चुके हैं हमें खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल और एटमी ताकत का मुजाहरा किया और शानदार मुजाहरा था, दुनिया एक दफ़ा देख के चौंक गई। क्या आप समझते हैं बराह रास्त ये अमेरिका को ही और इशारा दिया गया है ताकत का? जी बहुत शुक्रिया शायद आपका और इमरान का, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए ये दुनिया जैसे डॉक्टर साहबा कह रही थी कि बिल्कुल ये मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रहा चाह रही है और जानी भी चाहिए। ये बड़ी मुश्किल से ये दुनिया कोल्ड वॉर से निकली थी, जब एक तरफ सोवियत यूनियन होता था, दूसरे अमेरिका होता था। अब ये सोल सुपर पावर रह गई, सो कॉल्ड अमेरिका। फिर वो आपने नोट किया होगा कि उन्होंने अपनी स्पीच में यहाँ 26 मुल्कों के लीडर्स मौजूद थे, 1 2 3 4 नहीं जिनका आपने नाम लिया है। वो मोस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव थे ऑर्गेनाइजेशन के, और 50,000 से ज्यादा लोगों से एड्रेस कर रहे थे। और चाइनीज जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, शी ने ये कहा है कि आज इंसानी अमन या जंग या मकालमा तसादुम की तरफ नहीं है, हम आगे की तरफ चलना चाहते हैं, और ये एक हिस्टोरिकल यानी इवेंट है। 66 साल बाद आपने नोट किया होगा शुमाली कोरिया के जो लीडर हैं वो शामिल हुए हैं, और ये एक न्यू नॉर्मल की शक्ल ले रहा है, जिसके अंदर ये रियलाइजेशन अमेरिका को डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुई होगी और होनी भी चाहिए कि अब दुनिया जंगल के कानून की तरह नहीं चल सकती। माइट इज राइट वाले से निकल गए कि अगर आपने किसी को सपोर्ट किया है तो जो आपके साथ उसको सपोर्ट करेगा आपके आइडिया को, वो आपका दोस्त है, जो मुखालिफ होगा वो आपका दुश्मन या आपका मुखालिफ है। तो ये दुनिया मल्टीपोलर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि हर मुल्क को अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले करने चाहिए। ये कहना कि ये जिस मुल्क के रशिया से तेल लिया
वो मेरा मुखालिफ होगा। ये दुनिया अब आगे निकल रही है और निकलेगी भी, आने वाले वक्तों में और ज्यादा लूजन आउट होंगी, स्टेक होल्डर्स डिफरेंट होंगे दुनिया में। हम ये रियलाइज ही नहीं करते क्या। चिश्ती साहब, शी जिनपिंग के बयानात की अगर बात करें, उन्होंने कहा कि चीन को डराया दबाया नहीं जा सकता। आप क्या समझते हैं, ये बयानात आलमी ताकतों के खदशात कम करेंगे या ज्यादा होंगे इससे मजीद? देखिए, एक तरफ आपको जाहिरन लग रहा होगा कि ये बढ़ाएंगे खदशात, लेकिन एक तरफ कम भी करेंगे। जब बड़ी एक फोर्स को पता होता है कि देयर इज ए चेक एंड बैलेंस है, यानी एक टिट फॉर टैट है या एक काउंटर एक आर्गुमेंट भी है, तो फिर दुनिया में अमन ज्यादा हो जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो क्या हुआ था, बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान ने समझा था कि हम जो चाहेंगे, जिस टर्म्स पर चाहेंगे, पाकिस्तान को मनाएंगे और सबसर्विएंट बनाएंगे। लेकिन जब नहीं हुआ तो आपने देखा कि अदरवाइज खुदा ना खासा हो जाता तो इस खत्ते का पूरा बैलेंस और डायनामिक्स बदल जाने थे। अब क्योंकि वो नहीं हुआ तो अब इस अमन के लिए बेहतर है कि जिस तरह हमने जवाब दिया, और अगर खुदा ना खासा हम फिटिंग जवाब ना देते तो अमन की बजाय बुलडोजिंग हो जाती और हेजेमनी रीजनल कायम हो जाती। इवन आपने सही कहा कि ताइवान के सदर लाइचेंग ने भी कहा है कि ताइवान को अमन को गोली की नाली से नहीं आप बना सकते हमें कि हम अमन की तरफ लेकर आए। तो दुनिया नेगोशिएशन की तरफ जा रही है, इक्वल टर्म्स की तरफ जा रही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की तरफ जा रही है और अपनी अपनी सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जा रही है, जो कि दुनिया के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और डॉक्टर शाहजी का बहुत शुक्रिया। और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जी, और इसके इम्पैक्ट जो है वो आने वाले दिनों में नज़र भी आएंगे और दिन भर की टीम और हम सब लोग जो है इस पर नज़र रखे हुए हैं। फिलहाल के लिए जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।